अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक्स स्किल्स। आज टी आर ग्राफिक्स का लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट को देखेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज होम के टैब में आपको पैराग्राफ के बुलेट्स के ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें लिस्ट पड़ी थी बुलेट्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक है, उसे जाके देखें ताकि आपको अगली बातें समझ आ सकें। हमने आज अलाइनमेंट को डिस्कस करना है। मैं टेक्स्ट ले आता हूँ इक्वल टू रैंड के फार्मूले से 2 पैराग्राफ ले आए, इसे सिलेक्ट किया। अलाइनमेंट से मुराद है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह अलाइन करना चाहते हैं। यानी अब देखें, आप हमारा टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट है, यानी लेफ़्ट स्टार्ट हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये राइट से स्टार्ट हो और लेफ़्ट की तरफ जाए, तो हम कंट्रोल के साथ आपने आर प्रेस करना है। कंट्रोल आर राइट अलाइन और कंट्रोल एल लेफ़्ट अलाइन। तो हम अमूमन लेफ़्ट पे ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर से स्टार्ट हो और सेंटर में ही रहे, तो आप इसे अलाइन सेंटर कर सकते हैं। ये देखें, इसका ये ऑप्शन अलाइन सेंटर का कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट किया। जब माउस पॉइंटर इसके करीब लेके जाएंगे, आपको कंट्रोल ई बताएगा। अब कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है। इसके लिए आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना लाजमी है। अगर आप टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। हमने लेफ़्ट अलाइन कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई का ऑप्शन क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना कर लिया, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया ताकि आपको समझ आ सके। मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो इसके ऑप्शंस निकल आए। मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे जस्टिफाई पे क्लिक किया तो ये देखें, पहले आपका टेक्स्ट ये देखें थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये देखें थोड़ा सा बाहर है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए मैं मज़ीद टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें अब थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है, तो यहाँ से क्लिक किया, कंट्रोल ए के साथ सारा पैराग्राफ सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। आप प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जस्टिफाई का ऑप्शन है, जस्टिफाई पे क्लिक किया तो ये देखें, पहले आपका पैराग्राफ ऐसा था। जब हमने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो हमारा पैराग्राफ बिल्कुल सीक्वेंस में उसके तमाम वर्ड्स आ गए। तो ये जस्टिफाई का कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है। जस्टिफाई लो का मतलब है जैसे ये शॉर्ट में है वैसे ही मीडियम पे क्लिक करेंगे तो ये मीडियम में आ जाएगा, यानी थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है हाई, मतलब कि सही तरह से आपका जस्टिफाई, लेकिन हम अमूमन जस्टिफाई का ऑप्शन ही यूज़ करते हैं। कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है, आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन आ जाते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो ये 2 ऑप्शंस क्या करते हैं जी, इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ टेक्स्ट को रख लेते हैं और इस पे मैंने क्लिक किया। ये आपके टेक्स्ट को आगे मूव कराता है। जो आपके पास इंक्रीज़ है वो आपके टेक्स्ट को आगे की तरफ इंक्रीज़ करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है, यानी कि आपके टैब का काम करता है। जो आपके कंप्यूटर पे एक बटन है कीबोर्ड पे टैब का, उसका काम करता है। अगर आप लेफ़्ट डिक्रीज़ करते हैं तो आपका ये लेफ़्ट की जानिब लेके जाता है। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है पैराग्राफ की सेटिंग। आप अपने पैराग्राफ की स्पेस, लाइन स्पेस, ये देखें वीडियो और पेस्ट के दरमियान जो स्पेस है, या ये देख लें इस लाइन के दरमियान में और इस लाइन के दरमियान में ये जो स्पेस है, इसे अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम सेलेक्ट किया, या हमने इसे स्पेस को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए ये ऑप्शंस हैं, ये देखें 1.0 बढ़ाना है, 1.15 बढ़ाना है, 1.5 बढ़ाना है। ये देखें आपकी बढ़ गई है। 2 पॉइंट पे करेंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, 2.5 पे किया ज़्यादा बढ़ गई, 3 पे किया तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर हमने इस लाइन स्पेस को ख़त्म करना है तो ये देखें लाइन स्पेस को आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव बिफोर और रिमूव स्पेस आफ्टर।
इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके जो स्पेस आ रही थी वो हमारी रिमूव हो गई है। फिर से दिखा देता हूँ, ये देखें ये जो स्पेस आ रही है वो हमने रिमूव कर ली। रिमूव बिफोर करेंगे जो आपसे पहले वाला होगा वो रिमूव स्पेस हो जाएगी। तो रिमूव आफ्टर किया तो ये जो हमारे टेक्स्ट के दरमियान में जितनी भी स्पेस थी ये हमने रिमूव कर ली। उसके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, इस पे आप वर्क कर सकते हैं, यानी कि आप कितने स्पेस, ये देखें 1.8 है, जैसे मैं 4 कर देता हूँ, ओके करते हैं, ये देखें 4 इंचेस आपके ना लाइन के अंदर स्पेसिंग आ गई है, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, रिमूव स्पेसिंग। रिमूव कर सकते हैं आप। तो उसके बाद ये बातें आपको समझ आ गई। अलाइनमेंट, हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं, सेंटर अलाइन करना है, लेफ़्ट करना है, जस्टिफाई करना है, वहाँ से हम अलाइनमेंट को देखते हैं। अगर हमारे पास टैब का बटन काम नहीं कर रहा तो हम डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट को यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं और अपने काम को जल्दी कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन आता है, हमें कितनी लाइन स्पेसिंग चाहिए। उस पर बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आप जाके भी अपने लाइंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन है। सॉर्ट क्या होता है, मैं कंट्रोल ए करता हूँ, मैं टेबल ले आता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। टेबल में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने 2x2 का एक टेबल ले लिया, मैंने इसमें 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। इसे सॉर्ट करने का मतलब होता है आप अपने टेक्स्ट को कैसे सॉर्टिंग करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, नंबर आ गया, असेंडिंग ऑर्डर्स में करना है एंड डी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में करना है तो ओके करेंगे तो ये पहले असेंडिंग में है 1 2 3 4 5। अगर डी असेंडिंग में करना है तो हम क्या करेंगे, डी असेंडिंग पे क्लिक किया तो हमने ओके किया तो क्या हुआ, हमारा जो 5 था वो फर्स्ट पे चला गया। तो 1 2 3 4 5 इस तरह यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट ले आते हैं हम अपना। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट करता है। जैसे आपने टेक्स्ट अगर लेफ़्ट से लिखना है, अगर क्लिक नहीं हो रहा तो आप इस ऑप्शन से राइट से लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखें, लेफ़्ट अलाइन और राइट अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। इसे सेलेक्ट किया, लेफ़्ट अलाइन कर लिया और राइट अलाइन, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है हिडन, शो हिडन पैराग्राफ को, जितना भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉइंट्स लगाए हैं, स्पेस दी है, उन तमाम को ये शो करता है आपका ये हिडन ऑप्शन। ठीक है, इसे हाइड रहने दिया करें, ये हमेशा हाइड ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एंटर कर लिया, आप देखते हैं क्या इन्हें सेलेक्ट करता है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखें जितनी बार मैंने एंटर किया उसने 3 बार कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 1 बार एंटर किया, 2 बार एंटर किया, 3 बार एंटर किया। कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किए बगैर भी आप देख सकते हैं। ये देखें, एक ये एंटर किया था, दूसरा ये तीसरा। इस तरह ये आपको दिखा सकता है कि आपने कहाँ का एंटर किया है, कहाँ का स्पेस दी है, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। तो ये अमूमन हाइड ही होता है, अगर देखना हो तो फिर हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ कलर, पहले हमने पढ़ा था कि हम किसी टेक्स्ट को कलर कैसे कर सकते हैं और टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। ये पैराग्राफ का जो ये पैराग्राफ लिखा गया है, अगर इसका बैकग्राउंड कलर आपने लगाना है तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने अभी सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए करके आपने सेलेक्ट किया, यहाँ गए और आपने रेड कलर सेलेक्ट। ये देखें,
अगर मैं इससे येलो करता हूँ तो ये देखिए आपका टेक्स्ट वहीं का वहीं है, टेक्स्ट पे कलर अप्लाई नहीं हुआ, बल्कि टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड था उस पे कलर आपका अप्लाई हो गया। जैसा कि मैं यहाँ, आपने डबल क्लिक कर लेना है, मैं मज़ीद पैराग्राफ ले आता हूँ ताकि एक रैंड का फार्मूले से मैं 3 पैराग्राफ ले आता हूँ। ये देखिए अब मैं इसके बैकग्राउंड को कलर करना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक किया और ये ग्रीन दे दिया। अब हम अपना डॉक्यूमेंट देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट बिल्कुल, अगर आपने टेक्स्ट को वाज़िया दिखाना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगला हमारा जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर का ऑप्शन। अगर हमने टेक्स्ट पे बॉर्डर लगाना है, अमूमन ये टेबल में ऑप्शन यूज़ होता है लेकिन टेक्स्ट में बता देता हूँ थोड़ा सा। आपके पास है बॉटम बॉर्डर, ये देखें बॉटम में बॉर्डर लग गया, लेफ़्ट पे लगाना है लेफ़्ट पे लगा लिया, राइट पे लगाना है राइट पे लगा लिया। अमूमन अगर आपने टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से दिखाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिर सेलेक्ट किया, कंट्रोल V करके मैं टेक्स्ट को पेस्ट किया है यहाँ पे, और यहाँ से फिर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है। ये देखें अपने टेक्स्ट को एक बॉर्डर में आपने अगर कन्वर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है इनसाइड बॉर्डर, तो ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन है, ड्रा टेबल। तो ये तब यूज़ होंगे जब हम टेबल पे काम करेंगे। इस तरह हम करके टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये देखें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम टेबल के, जब हम टेबल इंसर्ट मेन्यू में टेबल को डिस्कस करेंगे तो इन तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। और ये ऑप्शंस उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इसमें सिंपली यही है कि आपने बॉर्डर्स कैसे लगाने हैं। नो बॉर्डर, जैसा कि आपने इस पे बॉर्डर लगाया है, आप चाहते हैं नहीं जी हमने हटाना है बॉर्डर को, तो आप क्या करें, सिलेक्ट करें और यहाँ जाके नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें। नो बॉर्डर पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास बॉर्डर हट चुका है। तो इस तरह आप अपने पैराग्राफ के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाइल और एडिटिंग के ऑप्शन को देखेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं, अगर आपको ये हमारा नया पहला लेक्चर मिला है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर विज़िट करें ताकि एक सीक्वेंस से आपको ये समझ आ सके। थैंक यू सो मच।